रावत, शराफत राणा, टीएमसी उत्तर क्षेत्र के सह प्रभारी मेरे भाई सुंदरपाल राणा, टीएमसी हरियाणा के कन्वीनर अनिल सैनी जी, टीएमसी हरियाणा के जुझारू नेता जयपाल मान, लखविंदर सिंह लखा और टीएमसी हरियाणा युवा कन्वीनर ओपी भगेवाल और मेरे साथ स्टेज पे विराजमान मेरे साथी मेरे तृणमूल के विशिष्ट लीडर रघुमल भट्ट, भूपेंद्र बाबू, चौधरी श्यामलाल, सूबेदार कैल सिंह जी, राम निवास, प्रधान वाल्मीकि समाज, शशि मल्होत्रा जी जिन्होंने बड़ी खूबी से स्टेज संभाला। आपने मेरे साथियों को सुना, आपने मेरे साथियों को सुना, तकरीबन सारी बातें आपकी, आपके दुखों की, आपकी तकलीफों की आपने भी सुनी, आपके दिल को भी छुई होंगी। मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, इसी गांव में इसी स्टेज पर 1 नवंबर 2004 को आप लोगों ने, इस गांव के लोगों ने हुड्डा साहब को एक रथ भेंट किया था परिवर्तन रथ के नाम से। याद है आप लोगों को? भाई मुझे तो आपसे रथ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो उड़ने वाला रथ है जिसमें मैं अभी आया। मुझे परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उस परिवर्तन के नाम से, जिसकी लड़ाई के नाम से यहाँ आप लोगों ने शुरू करवाई 2004 में, वो परिवर्तन तो आपने देख ही लिया। वो परिवर्तन तो आपको लूटने खसोटने का ही परिवर्तन था। किसानों के हित की कही जाने वाली ये सरकार किसानों पे ये लाठियां बरसाती है, किसानों पे गोलियां बरसाती है, जबरन उनकी जमीन का अधिग्रहण करके बिल्डरों को मोटे मोटे दामों पे बेचती है, अपने घर भरती है। क्या यही परिवर्तन चाहा था आपने? वो जमीन फिर चाहे या सोनीपत की हो या फतेहाबाद की हो या वहां पे रेवाड़ी में हो, हर जगह पे एक ही लालच है इन सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग, सिर्फ अपने घर बनने का लालच। आप लोग बड़ी बात इस बात से वाकिफ होगी किस तरह से आप लोगों की जमीन को हटाया जा रहा है। आज सोनीपत में हुआ, कल आपकी बारी भी हो सकती है। मैं यहाँ फतेहाबाद गया था पिछले हफ्ते और इस बात का वादा करके आया हूँ कि आपकी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। टीएमसी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पार्लियामेंट में इस बात को खड़ा करेगी, पूरे देश में इस बात को खड़ा करेगी और आपके साथ ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जो जमीनें जबरन अधिग्रहण करके बेच दी गई, अगर आप लोगों का साथ रहा और सत्ता में हमारी सरकार आई तो हम भाइयों सारी की सारी जमीनें वापिस देंगे। 34 साल के उस शासन में यही काम किए थे जब उन्होंने जबरन किसानों की जमीन को लेकर और टाटा को बेच दिया था। जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आई, हमारी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने पहले 1 महीने के अंदर वो जमीनें किसानों को वापस लौटाई। क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लीडर है जो ये बात का वादा कर सके, दावा कर सके और आपको दिखला भी सके? ममता बनर्जी ही एक ऐसी लीडर है आज पूरे भाइयों हिंदुस्तान में जो एक आम आदमी के लिए सोचती है। एक आम आदमी का दर्द, माँ माटी मानुष का जो नारा है, माटी को माँ मानने वाली और मानुष आम आदमी के लिए हर जगह पे आवाज उठाने वाली आज एक ही लीडर है, ममता बनर्जी। भाई आप सब लोग इस बात से वाकिफ हो, जब भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है,
डीजल का दाम बढ़ता है या फिर रेलवे का किराया बढ़ता है, तो भाई कौन है? पूरे हिंदुस्तान की जनता सिर्फ एक ही लीडर की तरफ देखती है, ममता बनर्जी की तरफ, क्योंकि ममता बनर्जी ये एक ऐसी लीडर है जो आपके लिए आवाज उठाती है, उठाती रही है और उठाती रहेगी। मां माटी मानुष का जो नारा लेकर हम हरियाणा में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आम आदमी, हर आदमी इस बात को समझ रहा है और इस बात को अपना रहा है। आज इतने सारे लोग यहाँ पे जो शामिल हुए वो इस बात का समर्थन करते हैं कि ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के लिए आज हर आदमी इस बात से सहमत है और इस आंदोलन में, इस परिवर्तन में, इस बदलाव में साथी बनना चाहता है और इसके लिए परिवर्तन लाना चाहता है। अपने प्रदेश में आज किसका नाम ले, किसानों का नाम ले तो वो बेहाल है, आम आदमी का नाम ले तो जीना दुश्वार हो चुका है। बिजली के नाम पर तो यहाँ पे इस प्रदेश में चोरी और डकैती के काम कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने यही आसपास पानीपत में आके ये बात कही थी कि अभी 40 साल में एक प्लांट लगा था, मैंने तो 4 साल में 4 प्लांट लगा लिए। खैर अब तो उनको 8 साल हो गए मेरे भाइयों, 4 प्लांट लगे, जरूर लगे, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से, भाई वो बिजली कहाँ गई? अगर 4 प्लांट और लगे तो बिजली कहाँ क्यों हो गई? ये आप सब सहमत हो, सब जानते हो कि वो घटिया प्लांट लगे, घटिया मशीनरी लगी और पैसे मिल बांट के खाएगी। इसीलिए आम आदमी के लिए बिजली के नाम पर बिजली नहीं है। किताबों में, कागजों में तो 4 प्लांट लोग लगे। आज नौकरी के नाम पर हमारे जो युवा साथी हैं, आज वो बेरोजगार है, बेरोजगारी के नाम पर एक छोटा सा भत्ता दिया जाता है जो एक भीख के बराबर लगता है। मेरा ये कहना है, मेरा ये मांगना है इन सत्ता में बैठे हुए लीडरों से कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भत्ता नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों को नौकरी दो भाई, नौकरी। कैसे दे? इस चीज की इनको शायद समझ नहीं या इनकी इच्छा नहीं। जैसा मेरे से पहले भी मेरे साथी सुंदरपाल राणा जी ने आपको बताया कि CLU, आज हर बच्चा हरियाणा में CLU जानता है। ये जितने लीडर बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सब भाई प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। ये प्रॉपर्टियां बेच के, CLU बेच के अपने घर बन रहे हैं। आम आदमी का, आप लोगों का किसी को कोई ख्याल नहीं। कानून व्यवस्था ले लो, इस मुख्यमंत्री के आने के बाद कानून व्यवस्था तो पहले से भी बदतर हो गई। उनके अपने जिले में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा भाई? कब तक आप सुनोगे? ये इलाकावाद की नीति, ये जो राजनीति इलाके के नाम पर जिस जगह का मुख्यमंत्री होता है उसी इलाके की बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ प्रोग्रेस हो जाती है। तो आप लोग कब तक बर्दाश्त करोगे इस बात को? आज विकल्प आपके सामने। ममता बनर्जी के नाम, ममता बनर्जी जैसा नेता आज अपनी पार्टी को आप लोगों के बीच लेके आया है। भाई आपने सबको देख लिया, हुड्डा साहब को भी देख लिया, चौटाला साहब को भी देख लिया, बिश्नोई साहब को भी देख चुके हो। क्या करेंगे? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ चेहरे अलग है। इन सब की नीतियां एक ही हैं मेरे भाइयों, आपको लूटना, घसोटना, अपना घर बनना। यहाँ आज आपके बीच मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि आपके इलाके के साथ, खासकर उत्तरी हरियाणा के साथ जो भेदभाव हुआ समालखा से लेकर कालका तक, भाइयों अगर सत्ता हमारे पास आई तो इस इलाके का
इस इलाके का विकास ब्याज समेत आपको लौटाएंगे, ब्याज समेत आपसे बरकत करेंगे। अब ये परिवर्तन, ये सत्ता परिवर्तन आपके हाथ में है भाइयों, और मुझे खुशी है कि मैं उसी जगह से आप लोगों के बीच इस बात को कह रहा हूं जहां से आप लोगों ने शायद आज से 8 साल पहले शुरू किया था। तो आज ये प्रण करो मेरे भाइयों कि ये परिवर्तन हम ला के रहेंगे और इस सरकार, इस प्रदेश को एक ऐसी सरकार देंगे जो सबको, सब इलाकों को समान रूप से देखे, हर जाति का समान रूप से विकास करे। और वो एक तृणमूल कांग्रेस है मेरे भाइयों, एक ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर ये यही पार्टी है जो आप सबके लिए करेगी। इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं और जिन भाइयों ने आज ज्वाइन किया है उन भाइयों का बहुत खुले दिल से वेलकम करता हूं। और जहां जहां पे भी हम जा रहे हैं, बहुत से नौजवान भाई, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से साथी इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। यही जोश, यही लगा रहा तो परिवर्तन तय है मेरे भाइयों। आप लोगों की बड़े लोगों ने नारे लगाई, एक बार तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद का नारा मुझे सुना दो तो मुझे ये लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। तृणमूल कांग्रेस सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने बुजुर्ग नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, ये मेरा एक भाई बड़ी देर से हाजिर आ रहा है और मुझे ये बता रहे कि टेम्पू जो इन लोगों के बंद पड़े हैं, इनमें कोई देख नहीं रहा, कोई इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, सत्ता या ना सत्ता तो दूर की बात है, आपके टेम्पू का समाधान मैं आप ही करूंगा। इसको तुरंत आपका समाधान करके दो।